हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में 2021 और 2022 में दिए गए अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये वीडियो दोस्तों पार्ट वाइज रहेगा, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आने वाले पार्ट की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। वीडियो दोस्तों बड़ा ही हेल्पफुल होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन अरेंज करे हैं बड़े ही सिस्टमैटिक वे में अरेंज करें हैं, जो कि आपको जरूर से जरूर पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को। तो प्रोफेसर विनोद शर्मा, ये पुरस्कार इनको दिया गया है। ये पुरस्कार इनको इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया है। यह जो पुरस्कार है ये दो कैटेगरी में दिया जाता है। फर्स्ट है इंडिविजुअल और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिविजुअल कैटेगरी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को यह अवार्ड दिया गया है और इसके लिए इनको 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी की, तो ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में ये अवार्ड जाता है गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को, और इसके लिए इनको 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो ये किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में जो भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन अपना सेल्फलेस सहयोग करती है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब देती है? जनवरी 23 को हर साल। तो जनवरी 23 जानते हैं आप लोग क्या होता है? जनवरी 23 को सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, जिसको हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां सरस्वती सम्मान ये किसको दिया गया है? तो 31वां सरस्वती सम्मान ये दिया गया रामदरस मिश्रा जी को, इनके उपन्यास मैं तो यहाँ हूँ के लिए। बात करें 30वां सरस्वती सम्मान की, तो ये किसको दिया गया था? ये दिया गया था डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जी को, इनके उपन्यास सनातन के लिए। सरस्वती सम्मान दोस्तों के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये जो सम्मान है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है, और ये सम्मान संविधान में लिस्टेड 22 भाषाओं में दिया जाता है। इस सम्मान में 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों के बिरला फाउंडेशन की, तो के बिरला फाउंडेशन जो है ये 1991 में इस्टेब्लिश हुआ था। किसके द्वारा? कृष्ण कुमार बिरला जी द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया था। और इसका जो मिशन था ये लिटरेचर को प्रमोट करना, स्पेशली हिंदी लिटरेचर और आर्ट्स एज वेल एज एजुकेशन एंड सोशल वर्क। तो के बिरला फाउंडेशन ये सारे अवार्ड्स देती है, जिसमें फर्स्ट है द सरस्वती सम्मान, जिसमें 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है, और ये किसी भी भारतीय भाषा में दिया जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अवार्ड है द व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ये अवार्ड हिंदी भाषा में लिखित कविता या उपन्यास को दिया जाता है। इसके अलावा बिहारी पुरस्कार ये भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार फलस्वरूप 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है वो हिंदी भाषा और राजस्थानी भाषा में लिखा गया प्रोज या पोएट्री में दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है ये केवल राजस्थानी ऑथर्स के लिए वैलिड होता है, बिहारी पुरस्कार। इसके अलावा के बिरला फाउंडेशन द जी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च अवार्ड भी देती है, और इस अवार्ड में ये 1,50,000 रुपये का नगद पुरस्कार देता है के बिरला फाउंडेशन। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं 31वें व्यास सम्मान की। तो 31वां व्यास सम्मान ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया असगर वजाहत जी को। इनका प्ले था महाबली के लिए। इनका प्ले था महाबली के लिए, इनको 31वां व्यास सम्मान दिया गया है। इसके अलावा मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। इनका उपन्यास था हम यहाँ थे के लिए। इसके अलावा 31वां जी बिरला पुरस्कार ये दिया गया नारायण प्रधान जी को। और 31वां सरस्वती सम्मान मैंने प्रीवियस ही डिस्कस किया, क्या किनको दिया गया? रामदरस मिश्रा जी को, इनके उपन्यास मैं तो यहाँ हूँ के लिए। तो ये सारे अवार्ड्स हैं जो कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए गए हैं। ये इसका 31वां संस्करण था, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57th ज्ञानपीठ अवार्ड ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया दामोदर माउजो जी को। दामोदर माउजो ये कोंकणी भाषा के कवि हैं, इनको 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। बात करें 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड की, ये किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था नीलमणि फूकन जी को। ये असमी भाषा के कवि थे, नीलमणि फूकन जी। इसके अलावा बात करें ज्ञानपीठ अवार्ड की, तो ज्ञानपीठ अवार्ड ये जो है वो ओल्डेस्ट एंड द हाईएस्ट इंडियन लिटरेसी अवार्ड है, प्रेजेंटेड एनुअली बाय द भारतीय ज्ञानपीठ instituted in 1961. The award is bestowed only on Indian writers
राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंग्लिश। तो ये अवार्ड केवल केवल और केवल भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो कि 8th शेड्यूल में लिस्टेड 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में अपना लेखकों लिखते हैं या फिर अपना नॉवल लिखते हैं। इसके अलावा इंग्लिश भाषा में भी ये अवार्ड दिया जाता है, ज्ञानपीठ अवार्ड। इसके जो पहले प्राप्तकर्ता थे वो थे जी शंकर कुरूप, तो ये नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें प्रोफेसर शरद पगारे जी की, तो इनको 30वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। और असगर वजाहत, ये इनको 31वां व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था इनके प्ले महाबली के लिए, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 ये किसको मिला है? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 इसके प्राप्तकर्ता हैं गीतांजलि श्री। इनको इनके उपन्यास द टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 मिला है। बात करें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 ये किसको मिला था? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 इसके प्राप्तकर्ता हैं डेविड डायोप। इनको इनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 मिला था। इसके अलावा दामोदर माउजो, इनको 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त हुआ है। और रामदरस मिश्रा, इनको 31वां सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ is an international literacy award hosted in the United Kingdom, awarded for best book in English और in English translation। तो ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है ये यूनाइटेड किंगडम द्वारा दिया जाता है इंग्लिश में लिखी गई बुक को या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई बुक को दिया जाता है। तो ये गीतांजलि श्री, इन्होंने जो बुक लिखी थी द टॉम्ब ऑफ सैंड वो हिंदी में लिखी थी जिसका अर्थ है रेत समाधि। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने। तो ये ट्रांसलेट होने के बाद ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 जीती हैं। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 इसके विजेता हैं गीतांजलि श्री, इनके उपन्यास द टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इन सभी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। एंड वेरी वेरी थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।